ओम नमः शिवाय। नमस्ते। वृश्चिक राशि वालों को शनि की ढैया लगने वाली है 28 अप्रैल 2022 को। शनि जैसे ही कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे रात में 1:35 के करीब, तो जितने भी वृश्चिक राशि वाले लोग हैं, आप लोगों को सैटर्न की जो ढैया है वो शुरू होगी। कैसे ये प्रभाव देगी आप सभी लोगों को, आज मैं उसी विषय पर आप लोगों से बात करूंगी। सबसे पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ। जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल्कुल प्रेस करके रखिएगा, जिससे कोई वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को पता चल पाए। और मैक्सिमम लोगों को शेयर करिएगा। देखिए अभी क्या हो रहा है कि शनि मकर में है, अभी 28 अप्रैल 2022 को निकलेंगे और कुंभ में जाएंगे। तो जब ये कुंभ में जाएंगे तो जितने भी वृश्चिक राशि वाले लोग हैं और लगन वाले भी इसको जरूर देखें, क्योंकि कोई भी जो गोचर होता है वो राशि से भी और लगन से भी, दोनों से ही अपना प्रभाव देता है। तो आप लोग अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से ही मिला करके जरूर देखिए। जितने भी वृश्चिक राशि वाले लोग हैं और वृश्चिक लगन वाले, दोनों को ही परिणाम पता चल पाएगा। देखिए शनि जब कुंभ में जाएंगे तो जितने भी वृश्चिक लगन राशि वाले लोग हैं, आपके लिए सैटर्न आपके लग्न स्थान या जहां पर आपके चंद्रमा की राशि है वहां से 4th हाउस में जाएंगे। तो चौथा जो भाव होता है वो सुखों का भाव होता है, व्यक्ति के घर का भाव होता है, उसकी मदर का भाव होता है। जितनी भी सुख सुविधाएं होती हैं फैमिली के अंदर की, जो सौहार्द वाली चीजें होती हैं, जो बहुत जीवन की महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, वो सारी चीजें चौथा भाव दिखाता है। तो शनि ग्रह क्या है कि मेलेफिक प्लेनेट है। मेलेफिक का मतलब होता है कि थोड़ा सा क्रूर ग्रह। उसका जो नैसर्गिक गुण धर्म स्वभाव है उसमें कहीं ना कहीं एक तेजी तेजी का मतलब एक, आप उसको क्रूएल भी नहीं कह सकते हैं। जो उसका बेसिक नेचर है वो कर्म के अनुसार रिजल्ट दे देना, इस तरीके से आप शनि को समझ सकते हैं। अब वो 4th हाउस में जाएगा तो जो 4th हाउस होता है वो जो नेचुरल जो होती है मेष राशि की, वहां पर चंद्रमा का घर होता है। तो चंद्रमा से शनि की शत्रुता होती है। इस वजह से भी जब शनि आएंगे चौथे भाव में वृश्चिक वालों के लिए, तो देखिए ये 4th में बैठ करके क्या करेंगे, जो कि तेज ग्रह है। और तेज का मतलब कि थोड़ा सा ये नीरस प्लेनेट है, बहुत कूल प्लेनेट है, और उनका जो स्वभाव है बड़ा रूखा सा है। तो जब ये सुख के भाव में आएंगे और चंद्रमा की राशि में आएंगे, तो चंद्रमा मतलब कि उनके शत्रु का घर हुआ। नैसर्गिक पत्रिका के हिसाब से आप लोगों के लिए तो वृश्चिक में रहेंगे चंद्रमा। तो यहाँ पर जो शनि का आना होगा, ये आपके पारिवारिक जो सुख होते हैं, जो परिवार के अंदर की खुशियां होती हैं, जो परिवार के अंदर से हर एक व्यक्ति को एक लगाव, प्रेम, स्नेह, ऊर्जा मिलती है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी खलल और डिस्टरबेंस देखने को मिल सकती है। हालांकि वृश्चिक वालों के लिए जब ये 4th हाउस में आएंगे तो वहां पर इनकी खुद की राशि पड़ेगी कुंभ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस ढैया में तकलीफें ही मिलेंगी, कुछ लाभ भी मिलेंगे। लाभ इसलिए मिलेंगे क्योंकि वहां पर शनि की खुद की राशि है, तो अपनी राशि का अच्छा प्रभाव देंगे। लेकिन हाउस जो कि सुखों का है तो उसमें जरूर ये डिस्टरबेंस करेंगे। तो कैसे ये प्रभाव आपको मिल सकते हैं, किन क्षेत्रों में मिल सकते हैं, उन्हीं सबको मैं थोड़ा सा विस्तार से आपको बताना चाह रही हूँ। तो आप लोग चाहे तो वीडियो को आगे बढ़ा करके साउंड को आप तेज करके जल्दी जल्दी सुन सकते हैं, या फिर आप पूरा विस्तार से सुनिए। अगर आप डिटेल में सुनेंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी कि जो ये ढैया है आपको किन चीजों में दिक्कतें दे सकती है और किन चीजों का आपको लाभ भी करवा सकती है। ऐसा नहीं है कि ढैया है तो ये सिर्फ 2.5 साल तक आपको सिर्फ तकलीफ ही देगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और देखिए जितने भी वृश्चिक वाले लोग हैं, आपके लिए जो शनि की कुंभ राशि आती है वो आपके 4th हाउस में पड़ती है, और वहां पर शनि की खुद की मूल त्रिकोण राशि कुंभ है, वहां पर आएंगे शनि। तो ये जो रिजल्ट देंगे अपना, पारिवारिक सुखों में थोड़ी सी दिक्कतें ये दे सकते हैं, अड़चने दे सकते हैं, कुछ मेंटल स्ट्रेस दे सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा का एक प्रभाव उनको देना रहेगा। चंद्रमा के साथ में कई तरीके का रिएक्शन होगा, तो मेंटल स्ट्रेस, तनाव, मदर की जो हेल्थ है
उसके ऊपर किसी तरह का नेगेटिव प्रभाव, या आपका अपनी मदर के साथ में जो संबंध होता है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी न्यूनता, रूखापन, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं जब सेकंड आपके कुंभ राशि में रहेंगे, चौथे भाव में। तो आपको क्या करना है, पूरे समय पे आप एक तो अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, माता के साथ कोई अपनी बहस, वाद विवाद, झगड़े मत करिएगा, उनके साथ बहुत अच्छा तालमेल बना करके चलिएगा। आपके फैमिली के अंदर के सुख सुविधाएं, खुशियां डिस्टर्ब नहीं होने पाए, इसलिए आप खुद भी बहुत कूल होकर के, बहुत बहुत समझदारी से रहिएगा। चिड़चिड़ाहट से अपने आप को दूर रखिएगा। किसी भी तरह का इरिटेशन, एग्रेशन, जितनी भी नेगेटिव चीजें होती हैं उन चीजों को आप बचा करके, संभाल करके, बहुत मैनेज करते हुए चलिएगा, ताकि आपका जो पारिवारिक पक्ष है वो नहीं डिस्टर्ब होने पाए। हालांकि जब शनि यहाँ पर रहेंगे 2.5 साल, तो ये आपके लिए कुछ लाभ भी देने का काम करेंगे, क्योंकि ये पहले धनिष्ठा के नक्षत्र में जाएंगे। दो इनको धनिष्ठा धनिष्ठा के दो मिलेंगे नक्षत्र, 2 पद मिलेंगे, तो ये आपके लिए लगन भाव का और आपके छठवें भाव का भी रिजल्ट देंगे। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा, देखिए आपको यहाँ पे सुख सुविधाएं मिलेंगी, कुछ आपके लिए मान सम्मान, प्रॉपर्टी जैसे इवेंट्स भी देंगे, क्योंकि सेटर्न 4th हाउस में आएंगे, जो कि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का भी हाउस होता है। तो शनि जमीन को भी दिखाते हैं, भूमि को भी दिखाते हैं। तो जिन लोगों का ऐसा कार्य व्यवसाय होगा जो कि जमीन से होकर के हो, या पेट्रोकेमिकल से, रिफाइनरीज से, और जो ट्रेडर्स के काम होते हैं, इंजीनियरिंग के जो काम है, या जो लोग इंजीनियर हैं, कंस्ट्रक्शन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, कॉन्ट्रेक्टर हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़ करके कार्य व्यवसाय करते हैं, उन सभी लोगों के लिए कुछ लाभ भी देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ साथ जो लोग डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, या लॉयर्स हैं, वकील हैं, उन लोगों को भी लाभ देखने को मिलेगा। और कुछ क्षेत्रों में तो लाभ मिलेगा आपको, और कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा कि जो आपका मामा पक्ष है उन लोगों के साथ थोड़ा सा तालमेल बना करके चलिएगा। उन लोगों के साथ कोई वाद विवाद नहीं होने पाए, किसी तरह का मतभेद, दूरी नहीं होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। जो आपके मदर हैं उनकी हेल्थ को लेकर के थोड़ा विशेष सावधानी रखिएगा, क्योंकि माँ की सेहत के ऊपर, या जो आपकी मदर हैं उनकी लॉन्जेविटी पे भी थोड़ा प्रभाव नेगेटिव हो सकता है। हालांकि इस पे निर्भर करेगा कि आपके लिए जो आपकी महादशांतर वगैरह चल रही है वो किन ग्रहों की चल रही है। और अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में होंगे, वेल प्लेस्ड होंगे, महादशाएं आपकी अच्छी होंगी, तो जो ये शनि का ढैया है वो कोई बहुत ज्यादा नुकसान आपको नहीं देगा। लेकिन फिर भी लग्न से और राशि से चौथा सैटर्न है, तो ये हृदय से संबंधित दिक्कतें एक तरीके से व्यक्ति को चिंता वाली चीजें देता है, मतलब उसके मन स्थिति को ऐसा बना देता है कि व्यक्ति हर वक्त चिंताग्रस्त रहे। ऐसे आप इसको समझिए, क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपका जो चंद्रमा है, मून है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा होता है। तो शनि का जो संबंध है मून के साथ में, ये बहुत अच्छा नहीं होता है। हालांकि धन की दृष्टि से अच्छा होता है और व्यक्ति को बहुत मेहनती भी बनाता है, लेकिन शनि जब चंद्रमा को कहीं प्रभावित करते हैं तो मन से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं, मन है, मदर है, सुख है, इनमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी न्यूनता कर देते हैं शनि। क्योंकि मन का स्वभाव अलग है, मून का स्वभाव अलग है, शनि का स्वभाव अलग है। तो इस तरीके से आप इसको समझिएगा। और ये जो शनि आपके चौथे भाव में बैठेंगे तो आपके 3rd हाउस के ऊपर भी दृष्टि डालेंगे। तो जिनकी तीसरी दृष्टि होती है वो चीजों को, जो आपके रोग हैं, ऋण हैं, शत्रु हैं, इनको जो है कहीं ना कहीं उभार भी सकते हैं। जो पहले की कुछ चीजें रही होंगी उनको ये सेटल भी करेंगे। लेकिन इस टाइम पीरियड में अगर आप कुछ नए वाद विवाद, नए कर्जे, इस तरह की चीजों को आप कोशिश करिएगा कि मत लीजिएगा। कोई किसी से नया विवाद, नए कर्ज, लड़ाई झगड़े, इन चीजों से अपने आप को बचा करके रखिएगा, ताकि वो आपके लिए आगे चल करके किसी तरह के समस्या का कारण न बने। शनि आपके चौथे भाव में बैठ करके आपके 10वें भाव से दृष्टि संबंध बनाएंगे, जहां पर सिंह की राशि होती है। तो शनि का जब एस्पेक्ट आपके 10th हाउस के ऊपर जाएगा, जितने भी वृश्चिक वाले लोग हैं, तो ये जो समय समय रहेगा, देखिए शनि जब 10वें भाव को देखेंगे और सूर्य की राशि से संबंध बनाएंगे, तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा, ओवरऑल तो आपके प्रोफेशन और कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक विस्तार देंगे। लेकिन शत्रु का घर है, वहां पे सूर्य की राशि है, तो ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा, आप लोग अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ी सजगता के साथ में रहिएगा। जो आपके अधिकारी वर्ग हैं,
या जिन लोगों के साथ में आप काम करते हैं उन लोगों के साथ में किसी भी तरह का विवाद, तनाव, उनके साथ में जो एक डिस्प्यूट वाली स्थितियां होती हैं, उन सारी चीजों से आप अपने आप को बचा करके रखिएगा। अपने निर्णयों के प्रति बहुत ज्यादा सावधान होकर के रहिएगा। जो आप वर्क प्लेस पे डिसीजंस लेते हैं, जो आपका कार्य करने का तरीका है, उन चीजों के प्रति आप विशेष सावधानी बरत करके रखिएगा। कोई ऐसे निर्णय मत करिएगा जो कि आपके लिए गलत तरीके से रिजल्ट लेकर के आए, या आपका जो अधिकारी वर्ग है उससे थोड़ा सा तालमेल आपको बना करके चलना पड़ेगा। क्योंकि शनि दृष्टि डालेंगे 10वें भाव पे सूर्य की राशि पे, तो ये जो संबंध बनेगा शनि और सूर्य का, अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छे से प्लेस्ड होंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और महादशाएं अगर आपकी अच्छी होंगी तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके सूर्य खराब स्थिति में होंगे, महादशाएं वगैरह बिगड़ी हुई होंगी आपकी, तब इस ढैया में आपका जो कार्य क्षेत्र है, प्रोफेशन है, उसके ऊपर कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। किसी तरीके का जॉब में कोई डिस्टरबेंस होना, किसी तरीके की रुकावट आना, बाधा होना, या जॉब चेंजिंग, जॉब का छूट जाना, नई जॉब के लिए आपका मन बनने लगे, कुछ ना कुछ जो आपका प्रोफेशन वाला एरिया है उसमें थोड़ा बहुत कुछ बदलाव या एक तरीके का कुछ अचानक से परिवर्तन जैसी स्थितियां आपको देखने को मिल सकती है। तो इन चीजों के प्रति आप अपने आप को पहले से तैयार करके रखिएगा, और जो भी आप डिसीजन लीजिएगा वो थोड़ा समझदारी के साथ में लीजिएगा। शनि आपके लग्न स्थान के ऊपर भी दृष्टि डालेंगे, जहां पर वृश्चिक राशि है। तो ये जो शनि करेंगे आपके साथ में, देखिए ये मंगल के घर को देखेंगे, आपके लग्न स्थान को देखेंगे। सैटर्न आप लोगों के लिए तीसरे भाव के मालिक होते हैं, चौथे भाव के मालिक होते हैं, और आपके लगन से संबंध बनाएंगे। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा, कहीं ना कहीं देखिए आप लोगों को, अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छे से बैठे होंगे, क्योंकि लग्नेश आपके लॉर्ड होते हैं, अगर वो अच्छी स्थिति में होंगी, महादशा अंतर प्रत्यंतर अच्छी होंगी, तब तो आपके लिए काफी अच्छा प्रभाव भी देंगे ये शनि। अगर आपके मंगल अच्छी स्थिति में नहीं होंगे, डीबे आपकी सही नहीं चल रही होगी, उस स्थिति में जो ये ढैया रहेगी, ये आप जो स्वयं हैं, आपके पूरे व्यक्तित्व को, पूरी पर्सनालिटी को कहीं नेगेटिवली भी प्रभावित कर सकते हैं, या आपके कॉन्फिडेंस में तरीके का कमी लाना, या एक तरीके से जो ड्यूअल पर्सनालिटी होती है, आपका जो प्रेजेंटेशन है, उन सारी चीजों में एक तरीके का डिस्टरबेंस, या जो आपका प्रेजेंटेशन है उसमें कहीं कुछ कमी कर देना, ऐसे रिजल्ट्स भी आपको दे सकते हैं शनि। वृश्चिक की राशि है, आपके लग्न स्थान पे शनि की दृष्टि जाएगी, तो ये आपके लिए आपका जो पूरा व्यक्तित्व है, आप जो स्वयं है, हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में तरीके का एक अननोन फियर, एक किस्म का डिप्रेशन, या एक तरीके से आप अपने अंदर ही चले जाएं, बहुत ज्यादा अपने आप को आइसोलेटेड फील करें, लोगों से कटा कटा सा महसूस करें, या लोगों से आपका मिलने का मन नहीं करे, आप अपने आप को एकांत में कर लें। ऐसी स्थितियां भी आपके साथ में हो सकती हैं। तो जो भी वृश्चिक वाले लोग हैं, इन चीजों के लिए भी अपने आप को पहले से मानसिक रूप से तैयार करके रखें, क्योंकि जिस तरीके के इवेंट्स होने जा रही है, जो गोचर दिखा रहा है, ये सारी चीजें गोचर की मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो इनके लिए आप अपने आप को पहले से मेंटली प्रिपेयर करके रखिए, और उन चीजों का आप सामना कर सकिए। लेकिन अगर यही टाइम पीरियड आप लोग किसी भी तरीके के लर्निंग से जुड़ करके बिताते हैं, जब आपका ढैया का टाइम शुरू हो, तो आप अपनी पूरी जो आपकी ऊर्जा है, जो पूरी एनर्जी है, उसको आप ऐसे कार्यों में लगा दीजिए जहां आपके लिए सोचने के लिए, परेशान होने के लिए टाइम ही न बचे। तो जितने भी वृश्चिक वाले लोग हैं, आप लोग इस टाइम पीरियड में किसी भी तरीके का कोई भी अकल्ट सीख सकते हैं, ज्योतिष है, तंत्र मंत्र साधना है, कोई भी गूढ़ विषय है, रिसर्च से जुड़े हुए जो सब्जेक्ट्स होते हैं, वो सारी चीजों का अध्ययन कर सकते हैं, उन सारी चीजों से जुड़ करके आप अपने टाइम को निकाल सकते हैं। तो वहां पर आपको सैटर्न अधिक परेशान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए जब ढैया लगती है तो ये व्यक्ति के मन के ऊपर, उसका जो मन मस्तिष्क है, उसका जो हृदय है, उसका जो सोचने का तरीका है, उसी को ब्लॉक करने का काम करते हैं, उसी के ऊपर ये नेगेटिव प्रभाव देने का प्रयास करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं शनि जो होते हैं वो थोड़े से नीरसता लाने का काम करते हैं। तो अगर आप अपना पूरा फोकस, पूरी एनर्जी पहले से ही डिसाइड कर लें किसी कंस्ट्रक्टिव काम के लिए, तो आपकी जो ऊर्जा है, आपका जो मन है, वो सब कुछ किसी टारगेट की ओर फोकस हो जाएगा। मतलब आपका जो फोकस है वो किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में चला जाएगा। उस स्थिति में शनि की जो कुछ भी नेगेटिविटी रहेगी, शनि जिस भी तरह से आपको नेगेटिवली परेशान करने का प्रयास करेंगे, उन चीजों से आप बच जाएंगे। क्योंकि प्लेनेट तो अपना रिजल्ट देने के लिए आ रहा है, उसको इससे बिल्कुल भी नहीं मतलब है कि आप उसके साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो अगर आप
समझ पाए कि आपको किस तरीके से फेस करना है इस टाइम पीरियड को। क्योंकि जब ढैया लगती है या साढ़े साती लगती है, तो वहां पर व्यक्ति प्रभावित ही मन के स्तर पर होता है। तो अगर वो अपने आप को मेंटली पहले से ही बहुत ज्यादा मजबूत कर ले, बहुत ज्यादा जो उसका सोचने का जो उसका तरीका है, चीजों को समझने का, एनालाइज करने का जो उसका थॉट प्रोसेस है, अगर उसमें वो पहले से ही मजबूती ला ले या पहले से ही वो अपने आप को हिम्मत दे ले, तो उसके सामने फिर जो भी स्थितियां आएंगे, कितने भी नेगेटिव सर्कमटेंसेस क्रिएट हो सामने, उनसे वो बहुत अच्छे से फाइट कर पाता है, बहुत अच्छे से उसमें से सोल्यूशन ढूंढ करके लेके आ पाता है। तो इसलिए जितने भी वृश्चिक वाले लोग हैं, ये जो आप लोगों को ढैया लगने वाली है, अपने तरफ से तो सैटर्न जो ट्रांजिट के सैटर्न है, जो इनका एक प्रभाव रहेगा, वो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें देने का प्रयास जरूर करेगा। हालांकि आपको तभी मिलेगा जब आपकी नेटल चार्ट में वो स्थितियां होंगी। आप लोग डरिएगा बिल्कुल भी नहीं। ये एक सामान्य गोचर के ऊपर आधारित है। मैं बार बार यही बोलूंगी कि गोचर के ऊपर आधारित है। लेकिन शनि जिस भी तरीके से आपको परेशान करने के लिए प्रयास करेंगे, तो आप लोग अपनी ऊर्जा का जो उपयोग है वो बहुत अच्छी चीजों पे करिएगा। अपनी एनर्जी को बहुत प्रॉपरली चैनलाइज कर लीजिएगा। तो ये जो ढैया का नेगेटिव रिजल्ट है वो उससे आप बच जाएंगे। तो आप लोगों को प्रिकॉशन के तौर पे अगर मैं बताऊं और रेमेडी के तौर पे भी बताऊं, तो देखिए शनि आपकी कुंडली में अगर अच्छी स्थिति में है तो बहुत अच्छी बात है। महादशा अंतरदशाएं अगर आपकी अच्छी चल रही है तो बहुत ही अच्छी चीज है। अगर सेटन वेल प्लेस्ड नहीं है, महादशा अंतर प्रत्यंतर आपकी अच्छी नहीं चल रही है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करिएगा कि पूरे जो ये 2.5 साल का टाइम पीरियड रहेगा, एक तो आप शनि के मंत्रों का जाप करिएगा। शनि से संबंधित जो दान की चीजें होती हैं उसको आप दान देते रहिएगा। शनि मंदिर में जाना, गरीबों की मदद करना, काली उड़द है, तेल है, इन चीजों का आप दान करिएगा। अमावस्या को शनिवार के दिन नारियल लेकर के सर से पैर तक एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार करके बहते पानी में बहा दीजिएगा, या कहीं धार्मिक स्थल पे रख दीजिएगा। वैसे बहा देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये कुंभ की राशि में है। तो शनि की जो रेमेडी भी होगी वो आप इसको बहा देंगे तो अच्छा रहेगा। इस तरीके से तो आप रेमेडी करिएगा। और सबसे बेस्ट रेमेडी ये है कि अ, इस पूरे 2.5 साल का जो टाइम पीरियड रहेगा, आप लोग कुछ सीखने का प्रयास करिए। कुछ आप पढ़ने की तरफ चले जाइए, कुछ पढ़ाई कर लीजिए, या कुछ भी आप लर्निंग की ओर अपना माइंड ले जाइए। तो जब आपका मन ऑक्यूपाई रहेगा कुछ सीखने में, तो सैटर्न की जितनी भी नेगेटिव चीजें मिल सकती हैं उससे आप बचेंगे। ये तो सारी चीजें बताई मैंने कि ढैया में आपको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ सकती हैं। लेकिन यही ढैया आपको क्या क्या फायदे दे सकती है, वो भी मैं आपको बता दूं। जब शनि आपके लग्न स्थान और चंद्रमा से आपके 4th हाउस में आएंगे, तो देखिए पारिवारिक सुखों में तो ये कमी करने का प्रयास जरूर करेंगे। आपके मदर के लिए किसी, अगर मदर की एज ज्यादा है या मदर की तबीयत खराब है, तो हो सकता है कि उनके लिए कुछ ये नेगेटिव रिजल्ट्स दें, या कुछ उनके लिए फेटल हो सकता है टाइम पीरियड। तो माता के स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, अपने हृदय का ध्यान रखिएगा। आप लोग आपके परिवार के अंदर कोई दिक्कतें नहीं आने पाए, जो परिवार का सौहार्द होता है उसमें नहीं कमी आने पाए, उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। लेकिन यही शनि जब आपके 4th हाउस में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुंभ राशि है, तो जो कुंभ राशि होती है वो कालपुरुष की 11वीं राशि होती है, जो कि हर एक तरह की प्राप्तियों को दिखाती है। और वहां के जो नक्षत्र होते हैं वो धनिष्ठा रहता है, शतभिषा रहता है, पूर्व भाद्रपद रहता है। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा, आप अपने मन को, एक तो आप सबसे ज्यादा करिएगा कि अपने मन को पढ़ाई, बौद्धिक कार्यों की ओर लेकर के जाइएगा। क्योंकि कुंभ की राशि है, तो अगर आप अपने मन को बौद्धिक कार्यों में इन्वॉल्व कर देंगे, जितने भी बुद्धि से संबंधित कार्य होते हैं, पढ़ना लिखना, चैरिटी, सोशल वर्क, और लोगों की मदद, क्योंकि 11वां भाव जो होता है वो मदद का भी होता है, चैरिटी का भी होता है, जो एनजीओ वगैरह होते हैं उस तरह की चीजों का भी होता है। तो अगर आप इन 2.5 सालों में अपने काम, अपने मन को, अपने कार्य को, अपने ऊर्जा को, पैसों को इन डायरेक्शंस में भी अगर लगाएंगे तो भी आपको लाभ होगा। और ये शनि आपके लिए इनडायरेक्टली आर्थिक लाभ भी करवाते रहेंगे। और वो जो लाभ होंगे आपको, वो प्रॉपर्टी के माध्यम से भी हो सकते हैं, जमीन जायदाद, लैंड, कंस्ट्रक्शन, इन क्षेत्रों से भी हो सकते हैं। और जो लोग किसी भी तरीके के हायर लर्निंग से जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर हैं और धर्म गुरु हैं, या जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनके लिए शनि यहाँ पर कुछ लाभ देने का काम करेंगे। विदेशों से आप लोगों को लाभ करवाएंगे। जिन लोगों का कार्य व्यवसाय फॉरेन से जुड़ करके है, उनके लिए भी लाभ की स्थितियां निर्मित होगी इसी ढैया के पीरियड में। और
जो लोग डॉक्टर्स हैं, जो लोग वैद्य हैं, जो सर्जन्स हैं, जो लोग किसी भी तरह के ड्रग्स से रिलेटेड, जो मेडिकल के ड्रग्स होते हैं जैसे दवाइयां हैं, इन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ जिन लोगों का कार्य व्यवसाय है, उनको भी सैटर्न लाभ देंगे। तो ये जो शनि ढैया दे रहे हैं वृश्चिक लगन राशि वालों के लिए, ये सिर्फ नुकसान ही नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ पे कुछ लाभ भी आप लोगों को करवाएंगे। और वो लाभ जो मैंने अभी आपको बताया है, जिन चीजों को मैंने मेंशन किया है, उन फील्ड्स में हो सकते हैं। जो ये सबसे ज्यादा आपके लिए दिक्कत देने का काम करेंगे, आपके पारिवारिक सुखों में कमी करने का प्रयास कर सकते हैं शनि, क्योंकि चौथे भाव में आ रहे हैं। तो सुखों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, अपने मन का ध्यान रखिएगा। और वाद विवाद किसी से नहीं करना है, किसी से शत्रुता मोल नहीं लेनी है, क्योंकि शनि आपके चौथे भाव में बैठेंगे तो छठवें भाव से दृष्टि संबंध बनाएंगे। तो ये टाइम पीरियड ऐसा भी हो सकता है कि आपका मन किसी से लड़ाई झगड़ा वाद विवाद उलझने की ओर भी प्रेरित हो सकता है। तो इन चीजों से आप अपने आप को बचा करके रखिएगा। अपने अधिकारियों से, अपने उच्च अधिकारियों से, अपने बॉसेस से, जिन लोग के साथ में आप नौकरी करते हैं, जो आपके साथ के लोग होते हैं, उन लोगों के साथ में बहुत तालमेल बना करके चलिएगा। उनसे किसी तरह का वाद विवाद बहस, उनसे थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस मोड में रखिएगा। किसी से अननेसेसरी पंगा मत लीजिएगा, नहीं तो ये सारी चीजें आपके लिए टेंशन का कारण बन सकती हैं। और विशेष रूप से जो समय रहेगा, आप लोग अपने पिता की सेहत का भी ध्यान रखिएगा। जो आपके अधिकारी वर्ग हैं, उन लोगों से तालमेल बना करके चलना है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आप किसी तरह का वाद विवाद करते हैं अपने अधिकारियों के साथ में, तो ये सारी चीजें आपको आपको आपके जॉब में दिक्कतें दिलवा सकती हैं, सस्पेंशन दिलवा सकती हैं। आपका जो प्रोफेशनल एरिया है, वहां से आपको कहीं दूर भेज सकती हैं, तबादला करवाना, या जहां आप नहीं चाहते उस जगह पे आपको शिफ्ट कर दिया जाए। ऐसी स्थितियां भी ये ढैया आपको दे सकता है। तो वृश्चिक वाले वैसे भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव और बहुत ही गूढ़ लोग होते हैं, बड़े सिक्रेटिव पर्सन होते हैं वृश्चिक लगन और राशि वाले लोग। और ऊपर से सैटर्न आ रहे हैं आपके सुख भाव में, चौथे भाव में। तो कहीं ना कहीं जो चंद्रमा की नीच राशि है, चंद्रमा की नीच राशि वृश्चिक ही होती है। और शनि आपके सुख के भाव में आएंगे, इनडायरेक्टली कालपुरुष के अकॉर्डिंग आपके चौथे भाव के ऊपर प्रभाव डालेंगे, आपके चंद्रमा के ऊपर अंकुश लगाने का काम करेंगे। तो जितने भी वृश्चिक वाले लोग हैं इस टाइम पीरियड में, हो सकता है कि जो आपके सोचने का तरीका है उसमें कुछ नेगेटिविटी बढ़ जाए, उसमें कुछ निरस्ता बढ़ जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सभी लोग, जितने भी वृश्चिक वाले लोग हैं, आने वाले 2.5 सालों के लिए अगर अपने मन का, अपने टाइम का, अपने एनर्जी का उपयोग किसी कंस्ट्रक्टिव चीज में कर लेंगे, कुछ सीखने में, पढ़ने में, तो जो कुछ भी नेगेटिव रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मिल सकते हैं, उनसे आप अपने आप को बचा सकते हैं। आशा कर रही हूं मैं कि आप लोग इस ढैया का क्या रिजल्ट होगा, ये ढैया किस तरीके से आपको नेगेटिवली प्रभावित करेगी, किस तरीके से आपको ये कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी दे सकती है, इन सारी चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। देखिए, बताने को तो बहुत ज्यादा बताया जा सकता है, बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि कुछ जितना भी मैं बता सकूं आपको, एक थोड़ा सा हिंट दे पाऊं कि कहाँ पे आपको सावधानी बरतनी है। तो अगर आप सावधानी वाली चीजों को समझ लेंगे और अपने दिमाग में बैठा लेंगे, तो ढैया आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर पाएगी। या आप अपने मन में पूरा विश्वास बना करके चलिए। सिर्फ एक ही मेरा आपको रहेगा सजेशन कि अपनी मदर का जरूर ध्यान रखिएगा। और इस टाइम पीरियड में पैसे बहुत ज्यादा वेस्ट मत करिएगा, मतलब कि जो भी आपकी अर्नड मनी है, जो आपकी डिपॉजिट मनी है, उसको बहुत हिसाब से खर्च करिएगा। जो भी आपकी संचित पूंजी होती है, और उसको बहुत बहुत प्लानिंग के साथ में आप खर्च करिएगा। बहुत ज्यादा बेतहाशा पैसों का खर्चा मत करिएगा, क्योंकि चंद्रमा प्रभावित होगा इस ढैया में। और चंद्रमा आपकी जो कैश मनी होती है, लिक्विड मनी होती है, उसको दिखाता है, आपके मन को, आपके मदर को। तो ये सारी चीजों को आपको संभाल करने ही, अपने मन का, अपनी मदर का, पैसों का। और मन से ही पूरी बॉडी संचालित होती है, मन से ही पूरी लाइफ को शेप मिलता है। तो आप अपने मून को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करिएगा। देखिए, सैटर्न के तो आप दान कर ही लीजिएगा, उससे भी आपको शनि की जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है उसमें रिलीफ मिलेगा, लोगों की आप मदद करिएगा। लेकिन ढैया के पीरियड में आप अपने चंद्रमा को भी मजबूत करिएगा। जब चंद्रमा को मजबूत करेंगे तो आप सारी चीजों को फेस कर पाएंगे। तो चंद्रमा को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि एक तो आप शिव भगवान से अपना मन जोड़िए, शिव भगवान की आराधना पूजा करिए, उनका अभिषेक करिए, उनको जल चढ़ाइए। घर में डेली ही आप चढ़ा सकते हैं, जल चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय के मंत्रों का जाप करिए। और जितना ज्यादा हो सके व्हाइट कलर को अपने आसपास बढ़ाइए। व्हाइट कलर
अधिक पहनना, अपने पूरे घर में अपने आसपास व्हाइट कलर को और ज्यादा बढ़ाइए, ब्लैक कलर को कम करिए, क्योंकि आप ब्लैक को जब कम करेंगे तो जो सैटर्न की एनर्जी है वो आपके पास से कम होगी, मतलब कि जो सैटर्न आपको नेगेटिवली कुछ बैड इफेक्ट दे भी सकता है उसमें कमी आएगी। तो काले रंगों से थोड़ा परहेज करिए और व्हाइट कलर को बढ़ाइए। व्हाइट को बढ़ाने का मतलब कि आप अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, मन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ब्लैक को अवॉइड करने का मतलब कि आप शनि की ऊर्जा को कम कर रहे हैं। इस तरीके से थोड़ा सा अपना अपना दिमाग लगा करके, अपनी बुद्धि लगा करके जब आप ढैया को समझेंगे तो आपके अंदर एक तो हिम्मत आएगी, और दूसरा जो एक भय है, एक आपके अंदर एक अननोन फियर है ढैया को लेकर के, उसमें भी कमी आएगी। और फिर मैं आपको बोल रही हूँ कि जितने भी वृश्चिक लग्न राशि वाले लोग हैं, आप लोग बिल्कुल मत डरिएगा। ढैया जरूर आ रही है, लेकिन ये आपको नेगेटिव रिजल्ट तभी दे पाएगी जब आपकी कुंडली में शनि की स्थिति खराब होगी, मंगल की स्थिति खराब होगी, गुरु की स्थिति खराब होगी, मतलब कि लोग वेल प्लेस नहीं होंगे, खराब स्थिति में बैठे होंगे, आपके नेटल चार्ट में पाप प्रभाव में बैठे होंगे, पाप ग्रहों से दृष्ट होंगे, और साथ ही साथ आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर भी जब खराब चल रही होगी, तभी ये ढैया आपको नुकसान करेगा, तभी ये ढैया आपको तकलीफ दे पाएगा। अदरवाइज ढैया लगेगी जरूर, लेकिन आपको उतना बुरा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आप अपने मन को मजबूत कीजिए, शनि की ऊर्जा को कम करिए, शनि के दान करिए, और ईश्वर आपको हिम्मत दे कि आप इसको बहुत पॉजिटिवली समझे ढैया को। और इसी के साथ में आप लोगों से विदा लूंगी, और फिर से आप लोगों को थैंक्स बोलूंगी। जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस देख रहे हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो भी नए लोग जुड़े हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस करके रखिएगा। और मेरी और भी वीडियोस हैं शनि की 7:30 से रिलेटेड, उनको भी आप देख सकते हैं। मेरा सिर्फ एक पर्पज है कि मैं आप लोगों के अंदर से प्लैनेट्स के को लेकर के जो डर है उसको मैं दूर करूं। इसलिए डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डरने से कुछ भी नहीं होता है। जो भी टाइम आता है, आया है तो टाइम चला भी जाएगा, इसलिए उसको पकड़ के बिल्कुल बैठ मत जाइए। जो काम करना है उसको आप करते रहिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर मिलते हैं। ओम नमः शिवाय। नमस्ते।